हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भी आपकी क्लास 12th फिजिक्स की जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ये देखो पेपर हमारे द्वारा सेट किया गया, तो बस ध्यान से इसको कर लेंगे और डेफिनेटली आपको हम बोर्ड एग्जाम से पहले भी तीन सेट प्रोवाइड करा के देंगे, जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलो देखते हैं भाई बच्चों ध्यान से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस है। यहाँ पर आंसर्स कमेंट करके बताएंगे। किसका भाई एमसीक्यू का, आप फर्स्ट का, ये सेकेंड का, ये करके जरूर बताएंगे। भाई 2 मिनट का टाइम निकाल लेना बच्चों। फर्स्ट, द्विध्रुव के कारण तीव्रता होती है। तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या होती है? दूरी के, जो द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितनी होती है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती की दूरी के घन के समानुपाती होते हैं। इसको आपको टिक करना है भाई। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ सेतु के सिद्धांत पर, न्यूटन के सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, ये सभी के सिद्धांत पर आपको बताना है प्यारे बच्चों। फिर थर्ड में क्या बोला जा रहा है? 10μF के 5 संधारित्र समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े, परिणामी धारिता ज्ञात। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में यहाँ पूछ दिया गया है। ठीक है, तो 3 नंबर में भी आपको परिणामी धारिता वाली क्वेश्चंस आपको निकालने आना चाहिए। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आने की चांसेस होती है, इसलिए यहाँ पर दे दिया हूं ताकि आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ जाए कि किस लेवल की क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, दोनों इनमें से कोई नहीं करके। क्लियर है? फिर पांचवा क्वेश्चन है भाई, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? आपको बताना है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकशीलता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरीके से आपका अर्धवार्षिक पेपर में आना है। अगर आपको जिला वाला आना है तो डेफिनेटली इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो बस तैयारी अच्छे से करते चलिए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर का परिणाम है? संवेग, ऊर्जा, धारा, आवेश आपको बताना है। ठीक है। सातवां, घरेलू विद्युत आपूर्ति की जो आवृत्ति है भाई कितना है? 50 हर्ट्ज है। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति कितनी होगी? 100, 200, 50, 25, इसको आपको लिखना है। फिर आठवां, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त विकिरण कौन सा है? जो दूरसंचार होती है भाई उसके लिए कौन सा? एक्स किरण, गामा किरण है ना, वो गामा है। सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी किरण, ये आप लोगों को बताना है। फिर नौवां, अब घटन की घटना में निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? जब अपवर्तन की घटना में, अब घटन बोल रहा था, अपवर्तन की प्रक्रिया होती है तो उसमें प्रकाश की जो तीव्रता, आवृत्ति, लंबाई या चाल कौन सी जो है अपरिवर्तित मतलब निश्चित रहती है करके पूछा जा रहा है, ये बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन, यंग की द्विस्लिट प्रयोग को वायु के स्थान पर पानी में रखने पर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं, इसको आपको बताना है। और एक बात बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपका कंप्लीट सिलेबस इन 100% ब्लूप्रिंट को फॉलो करके इसको बनाया गया है। मींस आपके देखो अभी हमारे क्या है, अर्धवार्षिक पेपर में जिला, हर एक जिला का, किसी जिला में 13 चैप्टर, किसी जिला में 12 चैप्टर, किसी में 11 चैप्टर, 11, 12, 13 आ रहा था। मतलब एक चैप्टर या 2 चैप्टर ऐसे छोड़ रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो मैं क्या कहूँ भाई, 1-2 चैप्टर क्यों छोड़ना? क्योंकि टाइम टेबल आ रखी है, हमारे पास टाइम नहीं, हमें दिसंबर एंड तक कंप्लीट अपनी तैयारी रखना है। इसलिए मैं दिसंबर तक की आपके प्रैक्टिस पेपर के लिए ये डिजाइन किया हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना हो। ठीक है, एक ही बार पढ़ना है 12th भाई, रगड़ दो अपने आप को, डेफिनेटली अच्छा करके जाओगे। ठीक है, तो बोलना क्या चाह रहा था मैं इन शॉर्ट, कि ये 100% सिलेबस पर बना हुआ, मतलब चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 14 तक का क्वेश्चन इस पर रखा गया है। क्लियर है? फिर देखो यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं बच्चों, तो 1 मार्क्स के लिए पीएन संधि डायोड के 2 उपयोग लिखना, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य क्या है, वाटहीन धारा किस परिपथ में प्राप्त होती है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में डुबाने पर विभव का मान कितना होगा, इसको बताना है। फिर तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो इस तरीके से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर, आई थिंक ऑल चैप्टर से आपका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इसलिए ढंग से करेंगे और सबसे ज्यादा मेहनत बच्चों इसी पे लगेगा। ठीक, देखो फिर 2 से यहाँ पर आप लोग का देखो क्या बोला गया है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 2 अंतर आप लोगों को लिखना है। फिर चल कुंडली धारा मापी की कोई 2 विशेषता लिखना है। फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रा व दिशा, इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, तो ढंग से कर लेंगे इसको भी। फिर पांचवा, कला संबंध स्रोत क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखना है। फिर छठों में अनोन्य प्रेरकत्व क्या है उसका, ऐसा ही मात्रा को विमेय सूत्र आप लोगों को
लिखना है भाई। ये 2 से आपका कौन सा बच्चों 6वां तक का क्या है आपका 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन से, तो देख लीजिए भाई इसे भी। फिर तो देखो बच्चों ये जो है क्वेश्चन, जैसे कि आप 6 7 8 तक का पूरा 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 9 की अगर बात करें, 9 से हमारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9 से लेकर के 14 तक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 म्यू एफ के 3 संधारित्रों को आपस में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता जो है प्यारे बच्चों कितना हो जाए, 4.5 म्यू एफ हो जाए, ये आप लोगों को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो किसी चालक की प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को नाम लिखना है, ठीक है। कोई चालक है, उसके प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको बताना है आपको। कम से कम 3 कारक के नाम जरूर लिखना है, ठीक है। फिर गामा किरणों की खोज किसने की, इसके 2 उपयोग व 2 गुण लिखना है भाई। फिर 12 में देखो इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताना है। कंडीशन दे चुका है, जब तीव्रता हम लोग घटा दे, आवृत्ति को घटा दे, तरंग की लंबाई को बढ़ा दे, तब क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगा, ज्यादा होगा या अपरिवर्तित रहेगा। सिंपल उतनी चीजों को बताना है। 3 चीज है, 3 कंडीशन है, तीनों के आधार पर बताओगे देन आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 की क्वेश्चन है भाई, क्या दिया गया है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक का ऊर्जा बैंड चित्र बनाना है और इसके लिए कंडीशन दे रखे कब बनाना है, जब टी जो है ग्रेटर देन हो 0 केल्विन से। क्लियर। फिर आपको निम्न का अर्थ जो है लिखना है बच्चों, अर्थ समझाना है, जिसमें क्या दिया हुआ है, अर्थ आयुकाल, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये दिया हुआ है। तो ये 2023 में आई हुई क्वेश्चन, तीनों सेट का अलग अलग क्वेश्चन था, तो जितने भी क्वेश्चन है आया था 23 में वो कर सकते हैं आप। फिर प्रश्न क्रमांक 15 की अगर बात करें तो ये मूल्य आधारित प्रश्न है और लगभग आपकी बुक से आना है। बुक फॉलो कर सकते हो, प्रबोध या नवबोध की जो बुक है पीछे में दिया रहता है वहीं से आना है इसका, ठीक है। जहां तक मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर में वही वैसे ही आया हुआ है, ठीक है। ये कर सकते हो या आप निचोड़ में हम पूरे क्वेश्चन को एक जगह रख दे जिसके भी आने के चांसेस है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, बट आपको आंसर्स तो नहीं मिलेगा, इसलिए परीक्षा बोध या सार फॉलो कर सकते हैं इस चैप्टर 4 अंक के लिए। कौन कौन से चैप्टर्स आना है, 6 7 और 9 10 से आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देख लो भाई आप फटाक से इसको, है ना। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप में ही मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, पीडीएफ के लिए ऐप में मिलेगा। आप कोर्स परचेज किए हो देन आपको फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको फ्री मटेरियल सेक्शन पर जाके देखना होगा। क्लियर है बच्चों। ऐप का नाम पूछोगे आप, ऐप का नाम है भाई एकलव्य आरपीएस, ठीक है, वो आप कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, 17 जो है क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक निम्न बिंदुओं पर ज्ञात करना है। अब गॉस प्रमेय वाला रिलेटेबल जितने भी टॉपिक है सबको अच्छे से कर लेंगे, फिर लिखेंगे ये कंडीशन है, इसके आधार पर आपको बनाना है। क्लियर है। फिर इस कथों में क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीजों को भी आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक आपको ज्ञात करना है। फिर क्या बोला जा रहा है, एम्पियर का परिपथी नियम लिख करके इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अरे बाप रे, यहाँ पे बहुत बड़ी तो मिस्टेक हो रखी है बच्चों, ठीक है। सेम क्वेश्चन कॉपी हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अथवा में दूसरी क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। फिर और ये क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराया गया मेरे से उतनी हाई लेवल की नहीं, बहुत सबसे इजी, अगर पेपर एकदम इजी आना है तब ऐसा आएगा, बट कुछ क्वेश्चन जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी तो वेरिएशन होगा, 4 और 5 तो लगभग ऐसा ही आना है। जो भी वेरी होना है वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 19 को तो देखेंगे बच्चों, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इस पर उलटफेर होने की फुल चांसेस है बच्चों। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हाई लेवल का जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन को इस तरीके से दिया गया है, मतलब ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो अच्छे से ढंग से जो ब्लूप्रिंट को एनालिसिस करो, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, अच्छे से रगड़ के पढ़ो। क्लियर है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।